Hi everyone, welcome to MB Pachala. Hope you guys are doing well. So first of all, I wish you from the entire family of MB Pachala a very happy Holi, right? And to make this more colorful, to make this Holi more colorful for you, so MB Pachala is actually giving you an extra 10% discount on all the CAT and OMID courses, right? For 26, and you can use this particular code Holi 2026 to avail this particular offer, right? So this will be available for a limited time. Okay, now let's start with the today's discussion, and we have a very important discussion with respect to LRDI today, and we are actually going to discuss how to start preparing for LRDI, given that you would be starting almost today, right? So there are almost 275 days left for CAT, and इसी को assumption बना के we'll start discussing कि किस तरीके से month by month तुम अपना syllabus cover कर सकते हो, राइट एंड जो टेस्ट वाला पार्ट है, कब तुम्हें कौन से टेस्ट प्लान आउट करने चाहिए, कितने नंबर ऑफ सेट्स अपने को ओवर द ईयर सॉल्व करने चाहिए, क्या हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन फॉर एलआरडीए फॉर कैट, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो एट द वेरी एंड विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग हाउ कैन एमबीए पाठशाला हेल्प यू इन दैट रिगार्ड. अगर एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन तुम चाहते हो, जो भी मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, तो वो एमबीए पाठशाला किस तरीके से कराता है उसको भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले एलआरडीआई का सिलेबस हम जरा डिस्कस करते हैं. एंड अगर हम मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगर कोई भी एस्पिरेंट है उसको अगर हम अज्यूम करेंगे लेट्स से मार्च से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, तो किस मंथ में कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं, क्या ऑर्डर होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस कवर भी हो जाए, एंड उसके बाद मेरे को एडिशनल प्रैक्टिस का टाइम भी मिले, और टेस्ट वगैरह कब हम लिखना स्टार्ट करेंगे. तो मैंने क्या करा है, एक सिंपल सा मंथ का लेआउट बना रखा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, राइट, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा अरेंजमेंट से स्टार्ट होता है. तो मैंने क्या बोला है इसमें, अगर हम लेट्स से मार्च मंथ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो मार्च में वी शुड बी आइडियली लुकिंग एट कवरिंग अरेंजमेंट्स. हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है, और वो हमारे बाकी चैप्टर्स का एक तरीके से फाउंडेशन डेवलप करता है. जो पजल्स वाला पूरा पार्ट है, जो एलआर वाला पार्ट है, उसका एक अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करता है. सो मार्च मंथ में हमें दोनों टाइप के अरेंजमेंट्स पे टारगेट करना चाहिए. दोनों टाइप के अरेंजमेंट बोले तो इसमें हमारा लीनियर भी आ जाना चाहिए, एंड इसी में हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट भी आ जाना चाहिए, और दोनों पे इक्वल फोकस तुम्हें रखना चाहिए, बिकॉज कैट 25 ने सरप्राइज थ्रो किया था सर्कुलर अरेंजमेंट को वापस से इंट्रोड्यूस करके, राइट. सो मार्च के मंथ में हमारा टारगेट रहेगा कि हम अपना जब हम सिलेबस स्टार्ट करें तो लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स देखें. तो पहले तो मैं आपको सिलेबस पूरा बताऊंगा, फिर हम और इसमें डेप्थ में जाएंगे. देन मार्च में हमने जब अरेंजमेंट्स कर लिया, तो अप्रैल में फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट अगेन एलआर के दो टॉपिक्स का होना चाहिए, क्योंकि वो बाकी का जो एक तरीके से बैकग्राउंड है वो फॉर्म कर देता है, राइट. एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसको हम मैट्रिक्स अरेंजमेंट भी एक्चुअली में बोलते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड इसी के साथ जो दूसरा टॉपिक है टीम फॉर्मेशन वगैरह जब इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज जीएनसी, ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज. राइट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसी के साथ जीएनसी, दैट इज ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज. तो मार्च एंड अप्रैल में जब हम अपने ये दो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, तो आप मोटा मोटा यहाँ से समझ सकते हो कि आप अपने कैट का जो पेपर है उसमें एटलीस्ट एक सेट तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट एक सेट, राइट. ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करके आपको एटलीस्ट वेर मिनिमम एक सेट तो मिल ही जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मे, देन विल स्विच आर डोमेन अ बिट. तो अगला जो हमारा टारगेट एरिया होना चाहिए थोड़ा, फिर हम यहाँ से डीआई पे भी देखना चाहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मई के टाइम पे हमारा जो फोकस है कैलकुलेटिव डीआई पे होना चाहिए, और कैलकुलेटिव डीआई में भी सारे टॉपिक्स आपके यहाँ होने चाहिए, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट गिविंग अ मंथ टू कैलकुलेटिव डीआई, और एटलीस्ट आप एक सेट यहाँ से भी एक्सपेक्ट करोगे, तो दिस शुड बी एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ मंथ प्रिपरेशन. तो कैलकुलेटिव डीआई में सारे आपके सब एरियाज आ जाना चाहिए, टेबल्स आ जाना चाहिए, पाई चार्ट आ जाना चाहिए, राइट, पाई चार्ट,
देन लाइन ग्राफ हो गया, फिर आपका बार ग्राफ हो गया, और उसके फर्दर टाइप स्टैक बार ग्राफ हो गया, राइट, एंड ऑल वेरिएशन। और इसी के अलावा फिर इसमें आपके नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ डीआई भी आ जाने चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डीआई फॉर एग्जांपल इसमें फिर आपका रडार चार्ट आ गया, राइट, रडार चार्ट के अलावा बबल चार्ट आ गया, स्कैटर प्लॉट्स आ गए, राइट, स्कैटर प्लॉट एंड अदर मिसेलेनियस फॉर्म्स ऑल्सो। कैंडल स्टिक वगैरह कैट में आया हुआ है, जैट में भी आया हुआ है। सो वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स भी हम मे के टाइम पे कवर करेंगे। सो कैलकुलेटेड डीआई समथिंग यू शुड बी लुकिंग एट इन द मंथ ऑफ मे। देन जून मंथ में जब आप आओगे, जून मंथ में फिर अपने को लॉजिकल डीआई एंड इसी के साथ पजल्स। तो यहाँ पे दो चीजें अपने को कवर करनी चाहिए, लॉजिकल डीआई ऑल्सो एंड पजल्स ऑल्सो। ये पजल्स कौन से हैं? एनालिटिकल पजल्स। ये वापस एलआर का टॉपिक हो गया। तो पजल्स में हम एनालिटिकल पजल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनालिटिकल पजल्स कवर कर लो। इसी टाइम पे आप लेट्स से बाइनरी लॉजिक के सेट्स कवर कर लो, ट्रूथ टेलर वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, राइट, एंड क्यूब्स ऑल्सो आप इसी टाइम पे कवर कर सकते हो। तो ये सब कुछ जून के मंथ में अपने को कवर करना चाहिए। देन जुलाई अगस्त, अब ये जो हमारे मंथ है जुलाई अगस्त, इसमें हम अपना सेकेंड फेज ऑफ एलआरडीआई स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो टॉपिक्स आते हैं जो हमारा पुराने जितना भी हमने चीजें कवर कर रखी होंगे ना, उसी चीजों से डिराइव हो के बने हुए। कुछ और चीजें भी हैं नहीं, बट मेनली पुराने चीजें अब आपको इन्वॉल्व होती हुई दिखेंगी डायरेक्टली। जैसे इक्वेशन वगैरह अगर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग में लॉजिकल डीआई में, तो आपको वेन डायग्राम्स में भी इक्वेशंस वगैरह दिखेंगी, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, वो सारे आइडियाज आपके आने स्टार्ट होंगे। सो जुलाई मंथ में सॉरी, देन वी शुड बी लुकिंग एट वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स के साथ ही गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ये दो चैप्टर आपको जुलाई मंथ के लिए डिवोट करना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू अगस्त, फाइनली हम ना सिलेबस यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे कि हो गया रूट्स एंड नेटवर्क्स, राइट, रूट्स एंड नेटवर्क्स यहाँ पे कवर कर लो, और इसी के साथ स्केड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो स्केड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन करने के साथ ही हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो आपके पास, अगर आप मार्च से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपके पास 9 मंथ्स है, राइट, 9 मंथ्स है। इन 9 मंथ्स में मैं आपको बोलूंगा, अगर हम एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बाद में टेस्ट टेकिंग पे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहते हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपना पूरा सिलेबस अगस्त के एंड तक कवर कर लें। सो वी एट एमबीए पाठशाला ऑल्सो, अगर हम अपना स्पेसिफिकली बैच फॉर एग्जांपल मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लक्ष्य बैच स्टार्ट करेंगे, आई विल टेल यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस बैच एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो जो हमारा बैच स्टार्ट होगा उसमें जो मैं एलआईडी का सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा, उसको एंड तक कवर करा दूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये अब आपके पास वो टाइम है जो आपका सेकंड फेज है, जहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ पे पहले तो मैक्सिमाइजेशन करना चाहोगे। जैसे मान लो अब आपने पूरा सिलेबस कवर किया होगा, देन यू वुड बी शॉर्टलिस्टिंग फॉर एग्जांपल टॉपिक्स कि मेरे लिए ये सबसे स्ट्रेंथ वाले एरियाज है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मेरे लिए लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया, देन फॉर एग्जांपल मेरे को लॉजिकल डीआई अच्छे समझ में आया, कैलकुलेटेड डीआई में बिट्स एंड पीसेस में चीजें समझ में आई, फॉर एग्जांपल टेबल्स हो गया, बार ग्राफ हो गया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस आपको। देन पजल जब आपने करा तो आपको बाइनरी लॉजिक, कोडिंग डिकोडिंग टाइप के पजल समझ में आए। वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट में फॉर एग्जांपल आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट ज्यादा समझ में आया, एंड फॉर एग्जांपल रूट्स एंड नेटवर्क। आपने कुछ टॉपिक्स को समझ लिया कि आपके बिल्कुल कोर एरियाज है, स्ट्रेंथ वाले एरियाज है, तो उनको हमें क्या करना है, सितंबर में सॉल्व करना है, सितंबर में रिवाइज करना है, सितंबर एंड अक्टूबर टाइप्स।
उस टाइम पे हम इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स को हम छोड़ देंगे, बाकी टॉपिक्स बिकॉज हमारे बहुत स्ट्रेंथ एरियाज में लाई नहीं करेंगे, हमारे मॉडरेट एरियाज होंगे, तो हमको उतना ही उन पे टाइम देना है, बिकॉज कैट में उसी को ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है जब अपना स्ट्रेंथ पहचान के उसी चीज को मैक्सिमाइज करो, बिकॉज इवेंचुअली पेपर में आप वही सॉल्व कर पाते हो जो आपका स्ट्रेंथ है, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस उसी चीज के लिए आता है, उसी चीज को आप सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हो पेपर में और वही इवेंचुअली बनता भी है, राइट? सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, राइट? सो उन्हीं एरियाज पे हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज को मैक्सिमाइज करना है, रिवीजन करना है, पुराने सेट्स को वापस से रिविजिट करना है, एंड आपको एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने चाहिए। तो जैसे एमबीए पाठशाला में हमारे बूस्टर सेशंस होते हैं, तो आई विल एक्चुअली गो एंड राइट दैट, आई विल टेक दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट कि सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर में स्पेसिफिकली अपने को बूस्टर सेशंस अटेंड करने चाहिए। तो बूस्टर सेशन से क्या होता है, हमारा पूरा जो सिलेबस होता है वो एक तरीके से रिवाइज भी हो जाता है और हमारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाती है, अच्छे लेवल के सेट्स और एडवांस लेवल सेट्स की प्रैक्टिस होती है हमारे कोर एरिया से। सो बूस्टर सेशंस इज समथिंग वी शुड बी अटेंडिंग ड्यूरिंग दीज मंथ्स। और सितंबर 15 से जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टार्ट होता है एंड इट रन्स फॉर 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, नवंबर के मिड तक। सो फॉर 2 मंथ्स वी सॉल्व अ लॉट ऑफ सेट्स, 100+ सेट्स यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये होना चाहिए तुम्हारा एक कोर्स का फ्लो, पहली चीज, ठीक है? नाउ विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट टेकिंग पार्ट, अब कहीं ना कहीं आपको बीच में टेस्ट भी लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली सिर्फ पढ़ते जाओगे और बस चीजें गायब होती जाएंगी, तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने को टेस्ट वाला पार्ट भी फोकस करना है। तो मैं आपको इसमें ये बोल रहा हूँ कि जैसे मार्च से फॉर एग्जाम्पल हमने अपना अगर सिलेबस स्टार्ट करा है, तो हर टॉपिक के बाद अपने को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे टॉपिक टेस्ट भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली ही हमारा टेस्ट टेकिंग पार्ट डेवलप होता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर आप फ्री स्टाइल सॉल्व करोगे तो चीजें बनेंगी, बट वही सेम सेट अगर आपको एक 20 मिनट्स के टाइमर के साथ दे दिया जाए, तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस स्टार्टिंग डेज में कि वो सेट नहीं बनेगा आपसे, बिकॉज नॉलेज की कमी नहीं है, बस वो टेस्ट टेकिंग का पार्ट अपना उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली फुल लेंथ मॉक्स पे नहीं जा सकते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप फुल लेंथ मॉक डायरेक्टली आप उठा के परफॉर्म कर लोगे उसमें, नहीं, दिस इज नॉट द वे इट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। तो पहले हमें क्या करना है, टॉपिक टेस्ट से शुरुआत करनी है, एंड टॉपिक टेस्ट हमें, देखो वो सारे एरियाज के लिखने हैं जब जब वो टॉपिक कवर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला है कि अगस्त तक हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा, तो अगस्त तक जब जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो साथ ही साथ आप उसके टॉपिक टेस्ट भी लिखने चालू करोगे। तो मार्च में टॉपिक टेस्ट, अप्रैल में भी टॉपिक टेस्ट, मई में भी टॉपिक टेस्ट, जून में भी टॉपिक टेस्ट, जुलाई में भी टॉपिक टेस्ट, एंड ऑल्सो अगस्त मंथ में भी हम टॉपिक टेस्ट, टीटी स्टैंड फॉर टॉपिक टेस्ट, राइट? मैं लिख भी देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू टॉपिक टेस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त व्हाइल वी आर एक्चुअली कवरिंग आर सिलेबस। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट है, जो टेस्ट टेकिंग का सेकंड मेजर लीग है, वो क्या है, हमारे सेक्शनल टेस्ट है। तो सेक्शनल टेस्ट फिर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको स्पेसिफिकली आपको मई से स्टार्ट कर देने चाहिए। तो सेक्शनल टेस्ट को मैं एस टी करके रेफर करूंगा, दीज रेफर टू द सेक्शनल टेस्ट। तो सेक्शनल टेस्ट मार्च अप्रैल में मत लिखो, बट मई में जाके आप एक सेक्शनल टेस्ट लिख सकते हो, राइट? तो यहां पे आप सेक्शनल टेस्ट की शुरुआत कर सकते हो। जैसे आपने एक सेक्शनल टेस्ट यहां पे लिख लिया, अब वहां तक तो अपना सिलेबस में अगर आप नोटिस करो तो आप अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और जीएनसी करे होगे, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर सेक्शनल टेस्ट में आपको पढ़ा हुआ सिर्फ एक दो सेट मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिमेनिंग में से भी आप एक दो सेट फिर भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जीरो से ही लर्निंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पहले की भी होगी। एटलीस्ट आपका वो 40 मिनट एक साथ सिंगल सिटिंग में बैठने का एक एबिलिटी जरूर डेवलप होगा। तो एक लिखने को बोल रहा हूँ जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट, कि होता क्या है, कितना प्रेशर आपको आगे जाके झेलना है, कितना आपसे रिक्वायर्ड है, तभी आप अपने इनपुट्स भी बढ़ाना स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन में। तो सेक्शनल टेस्ट आपने फॉर एग्जांपल एक लिख लिया, मई में भी आपने इवेंचुअली एक सेक्शनल टेस्ट लिख लिया, थोड़ा और इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी, एनालिसिस वगैरह करते रहना है। बट उसके बाद से आप अपने सेक्शनल टेस्ट की भी फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जून आप दो सेक्शनल टेस्ट लिख लिए, जुलाई में भी आपने दो सेक्शनल टेस्ट लिखना है, तो 4 और 2 6 आपके सेक्शनल टेस्ट यहाँ हो गए।
फिर उसके बाद अगस्त एंड सितंबर में और थोड़ी आप फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हो। तो सेक्शनल टेस्ट फॉर एग्जांपल आपके 4, मान लो अगर आप 10 लिख रहे हो, तो 10 अगर आप सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपके अगस्त के अराउंड आपने 3 लिख लिए, या लाइक अगस्त में भी आपने 2 लिख लिया और सितंबर में भी आपने 2 लिख लिया। पुराने पीवाई की उसको भी आप सेक्शनल की तरह दे सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा, बिकॉज आपका सिलेबस खत्म हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पे अराउंड आपको 3 सेक्शनल टेस्ट लिखने चाहिए। सितंबर के मंथ तक आप सेक्शनल्स पे ज्यादा फोकस करोगे। दैट इज अ रफ फिगर, इसको एड अप करके देखोगे तो 10 नहीं आ रहा है, तो उसमें मैंने अज्यूम करा है कि कुछ पीवाई की उसको भी आप सेक्शनल की तरीके से लिखोगे। तो ये है आपका सेक्शनल वाला पार्ट। नाउ जो तीसरा आपका एरिया है जहां पे आप टेस्ट टेकिंग में स्पेसिफिकली टाइम डिवोट करोगे, दोज विल बी द फुल लेंथ मॉक। तो फुल लेंथ मॉक भी आपको अप्रैल से स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 अप्रैल में लिखना चाहिए। तो एफटी हो गया फुल लेंथ टेस्ट, तो आपको यहां से स्टार्ट करना चाहिए, एक फुल लेंथ लिख लिया आपने, राइट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जैसे यहाँ पे मई के टाइम पे आपने 2 लिख लिया, फिर यहाँ पे भी आपने 2 लिख लिया, और फिर इसी तरीके से आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो। यहाँ पे आपने 3 फुल लेंथ लिख लिए, अगस्त के टाइम पे भी आपने फॉर एग्जांपल 3 फुल लेंथ लिख लिए। और उसके बाद जो आपने रिमेनिंग है, क्योंकि अब यहाँ पे पढ़ने वाला पार्ट कम हो जाता है, सिर्फ हमारा प्रैक्टिस वाला पार्ट है, क्योंकि हम बूस्टर सेशंस कर रहे होंगे, तो प्राइमरीली आपको मंथ में 4-5 फुल लेंथ मॉक्स लिखने चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो हमारे यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स है, उसको मैं 4-4-4 करके ब्रेक कर दे रहा हूँ। इसमें जो नवंबर मंथ में आप उसमें फुल लेंथ मॉक और लिख सकते हो, शुड आइडली बी राइटिंग अराउंड 6 फुल लेंथ टेस्ट। तो टोटल मिला के 10, 17 और 320 और 25, ये है रफली आपका जो ब्रेकडाउन है 25 मॉक टेस्ट का। एंड आई ऑलवेज से 25 फुल एंड मॉक्स इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, गिवन दैट यू डू अ गुड अमाउंट ऑफ एनालिसिस। 100 मॉक्स लिख लो एनालिसिस के बिना, उसका कोई फायदा नहीं है। 25 मॉक्स, कम मॉक्स भी अगर आप लिखते हो विद प्रॉपर एनालिसिस, दैट इज अ गुड इनफ नंबर, बिकॉज आप और भी चीजें लिख रहे होगे टेस्ट के फ्रंट में। दिस इज ओनली फॉर एलआरडीआई, ये चीज तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर रहे होगे। तो आप सिर्फ 25 मत देखो, 25 प्लस 10, क्योंकि 3 सेक्शनल मिला के एक फुल लेंथ मॉक तो ऑलमोस्ट बन ही जाएगा। तो 35 मॉक्स ऑलमोस्ट आप लिख रहे हो, सो दैट शुड बी योर लाइक फ्लो with respect to in what month you should be covering what topics also, and किस month में आपको कौन से टेस्ट पे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए। दैट इज अ गुड नंबर दैट यू शुड बी अचीविंग। ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक टेस्ट, एटलीस्ट किसी भी टॉपिक के खत्म होने पे आप 4 से 5 टॉपिक टेस्ट तो लिखो एटलीस्ट। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ऑलमोस्ट एक खुद में एलआरडी सेट सा बन गया है। बट एटलीस्ट टॉपिक टेस्ट हर एक टॉपिक में एटलीस्ट आप 4 लिखो, 4-5 वुड बी अ गुड नंबर, जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। शुरुआत में हो सकता है 1-2 टॉपिक टेस्ट में आपके नंबर ना आए, 2-3 में ना आए, बट इवेंचुअली इन द सेकेंड राउंड या मे बी फ्यू टॉपिक टेस्ट डाउन द लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से फिर आपके सेट बनने स्टार्ट होंगे, बिकॉज फिर आपको टाइमर का आइडिया भी डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही अपने को प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑल्सो बहुत बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक नंबर ऑफ सेट्स का क्या टारगेट होना चाहिए, तो उनमें मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, आई ऑल्सो से दैट इन क्लासेस, यार शुरुआत में फॉर एग्जांपल वंस यू आर स्टार्टिंग द मंथ ऑफ मार्च, तो उस टाइम पे अगर आप ये सोचो कि हम डेली बेसिस पे 4-4 सेट्स करेंगे, मे बी वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। हो सकता है आप स्टार्टिंग में 4 सेट्स कर ही ना पाओ, आपका ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ हो। तो स्टार्टिंग में कीप इट फ्लेक्सिबल, कीप इट शॉर्ट, बट उसको कंसिस्टेंट बनाने का ज्यादा कोशिश करना चाहिए। तो एक दो सेट्स भी अगर हम मार्च के मंथ में कर रहे हैं, फिर अगर हम वो चीज 30 डेज तक प्लान आउट कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए, तो फिर अप्रैल के मंथ में वी कैन एक्चुअली स्विच स्टार्ट नंबर 2 में बी 2, कि पर डे हम दो सेट्स कर रहे हैं, एटलीस्ट एवरेज आउट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम वो 2-2 का भी टारगेट मीट कर पा रहे हैं फॉर 1 और 2 मंथ, देन फिर अगले मंथ से फिर हम उसको 3-3 पे लेके जाएंगे। तो ग्रेजुअली हमें अपना टारगेट भी एक्चुअली में बढ़ाना चाहिए। एक ही साथ अगर आप उसमें 4 का पहले दिन से टारगेट सेट कर दोगे तो वो बहुत हेक्टिक लगेगा और फिर चीजें बनेंगी नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो आपसे चीजें बनेंगी नहीं ना। शुरुआत में जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो पहले वो नॉलेज धीरे 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 बढ़ेगा, और उसी के साथ जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, देन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ खुद से हम सेट्स बना पा रहे हैं। क्योंकि बार बार सोल्यूशन देख के 4 सेट्स पर डे हमने कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं होता है। सो आपको ग्रेजुअली लेके चीजें चलनी चाहिए, और कोशिश इतना करना चाहिए स्टार्टिंग डेज में कि गिव इट टाइम। जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसमें जब आप
25-30 सेट सॉल्व कर लोगे, तब जाके आप उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया आएगा। तब उसके बाद जब आपके सामने सेट्स आएंगे, नए सेट्स आएंगे, तो आप उनको हैंडल कर पाओगे, एटलीस्ट उनकी कंडीशन जो है पहले वो डिकोड कर पाओगे, देन विल स्टार्ट कनेक्टिंग द वेरियस डॉट्स इन दैट पर्टिकुलर पजल, एंड तब जाके वो सॉल्व होगा। सो राइट, सेटिंग अप द राइट एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ योर प्रेपरेशन ऑल्सो इज वेरी वेरी क्रूशियल, ताकि आप उसको नवंबर तक लेके जा पाओ। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो 2-3 महीने के बाद वो प्रिपरेशन भी उतनी ही जितनी जल्दी ऊपर गई है उतनी जल्दी वो नीचे आ जाती है। सो ऑल्सो कीप दैट इन माइंड। Roughly, if I want to put a number to LRDA, how many sets you should be solving, almost around 450-500 sets भी अगर आप अच्छे से कर पाए और रिटेन कर पाए और उसको रिवाइज कर पाए, that is a very very good number. This number definitely can go higher, 650, 750, 850, 900 sets भी कर सकते हो। बट अगर आप 500 गुड सेट्स, क्वालिटी सेट्स अगर आप टारगेट करते हो, then also it is a pretty good number to reach that 99 plus percentile in LRDA, right? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया भी था, जब मैंने कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बताया था आपको, तो उस टाइम पे मैंने आपको LRDA के मार्क्स भी दिखाए थे कि 50% से भी थोड़ा सा कम ही चाहिए होता है पूरे पेपर का टू गेट अ 99 प्लस परसेंटाइल। So that makes our task a bit easier, but yes, LRDA is definitely a difficult subject to master, so it will take time. So have that kind of patience also. Now that was all about the syllabus and the time frame you should be looking at. Now how MBA Pathshala is actually going to involve all of this in our batches. तो जो हमारा next batch start हो रहा है, that is from 11th of March. 11th of March से हमारा लक्ष्य batch start हो रहा है, right? इस पर्टिकुलर बैच में यही सेम फ्लो LRDI का मेंटेन होगा, क्योंकि मैं ही क्लासेस लूंगा आपकी। तो LRDI में जो आपका सिलेबस का कवरेज है, जो टाइमलाइन है, वो वही फॉलो होने वाली है। अगस्त एंड में मैंने बोला है, तो अगस्त एंड ऑलमोस्ट हो जाएगा, राइट? एंड इस पर्टिकुलर बैच में जो जो चीज़ें आपको मिल रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाइव क्लासेस, उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, राइट? इसके अलावा टॉपिक टेस्ट, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस शीट, ऑल इन ऑल कंबाइंड, राइट? सारे सब्जेक्ट्स वगैरह मिला के ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिलने वाली हैं। फुल एंड मॉक, सेक्शनल मॉक जो मैंने आपको समझाया, बूस्टर कोर्सेज, राइट, 1-to-1 मेंटरशिप, ये आपको लेजेंड वाले बैच में मिलने वाली है। सो प्लीज गो एंड चेक दैट ऑल्सो। जो आपका लेजेंड बैच है उसी बैच में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। फिजिकल बुकलेट्स मिलेंगे एडिशन प्रैक्टिस के लिए, एलआरडी के भी अराउंड 150 सेट्स, एंड इस बैच में जीडी, वैट एंड प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशंस भी इंक्लूडेड है। करंटली इस पर्टिकुलर बैच में देयर इज अ 20% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 50 learners, so you can also go ahead and enroll and avail this particular discount. एंड एक और हमारा अभी स्कॉलरशिप टेस्ट एक्चुअली में होने वाला है, तो तुम ये भी चेकआउट कर सकते हो, राइट? यू शुड डेफिनेटली बी राइटिंग, टेक दैट एज अ टेस्ट, राइट? और ये हमारा जो टेस्ट है 8th ऑफ मार्च को लाइव होगा 11:30 पे, एंड इस पर्टिकुलर बैच से आप अप टू 80% स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, राइट? सो ये सारे जो हमारे टेस्ट है या फिर ये जो बैचेस है, इनका तुम्हें जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर बैचेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन एक्चुअली प्लान आउट योर LRDA प्रिपरेशन, राइट? एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करने से चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहती है। लास्ट में जाके पैनिक बटन दबाने से अच्छा हम प्रोएक्टिवली पहले से शुरुआत करें, और जैसे जैसे चीज़ें कराई जा रही है प्लान तरीके से, आपको भी उतना ही करना है, एंड बस उसी फ्लो को मेंटेन करोगे। LRDI will not be so difficult after all when you reach in the month of November, right? So I hope you understood this particular session. If you have any doubts, you can just put that in the comments. टीम के नंबर्स भी आपको दिख जाएंगे, राइट? टीम के नंबर्स भी है, इस पे आप कॉल करके टीम से और इन्फॉर्मेशन भी acquire कर सकते हो, right? So see you in the next video, see you in the sessions. Thank you guys, have a great day, bye.